हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A thin symmetric double convex lens of power P is cut into three parts A, B, C and as shown. The power of, here we have given a diagram with four options. A is P, B, A is 2P, C, B is P by 2 and D, B is P by 4. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as पावर ऑफ अ लेंस. पावर का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो लेंस है इसकी कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की कैपेसिटी कितनी है. नाउ यहाँ पे अगर हम पावर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देखेंगे तो वी कैन से हियर पावर विल बी इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें, इट इज स्टेटिंग अ थिन सिमेट्रिक डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी इज कट इनटू थ्री पार्ट्स ए, बी एंड सी एज शोन. द पावर ऑफ, अब हम यहाँ पे इसको तीन पार्ट में डिवाइड करें, ए, बी एंड सी. तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे हमारे पास जो ए पार्ट है, ए पार्ट को हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट करके यहाँ पे फॉर्म किया है. लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे दोनों साइड की, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में अभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं आया. यानी पहले जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा अभी भी ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है. यानी इसकी दोनों जो सरफेसेस हैं ये अभी भी उसी तरीके से कर्व्ड फॉर्म में है. तो अगर हम यहाँ पे केवल ए के पावर की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ए की पावर है वो यहाँ पे सेम रहेगी. सेम इसलिए रहेगी क्योंकि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों के लिए वो यहाँ पे सेम है. और अगर हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो भी हमारे पास सेम रहेगी. और अगर फोकल लेंथ सेम है तो हमारे पास जो पावर होगी लेंस की वो भी सेम रहेगी. तो वी कैन से हियर ए की जो पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू पी. और अगर हम बात करें यहाँ पे बी पार्ट की, तो बी हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगा. जो बी का एक सरफेस है ये तो हमारे पास प्लेन हो जाएगा. प्लेन सरफेस होने की वजह से इस पोर्शन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी हो गया. अब हमारे पास केवल ये पोर्शन बचा है जिसकी रेडियस हमारे पास अवेलेबल है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही कर्व्ड पोर्शन बचा है. और अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर केवल एक ही पार्ट का अवेलेबल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होगी ये पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे हाफ हो जाएगी. और यहाँ पे अगर हमारे पास जो फोकल लेंथ है ये हाफ होगी तो जो इसकी पावर है ये भी हमारे पास यहाँ पे हाफ हो जाएगी. सो वी कैन से हियर पावर ऑफ बी विल बी पी बाई 2. सो फ्रॉम गिवन ऑप्शन वी कैन से ए की जो पावर है वो पी के बराबर होगी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. और बी की जो पावर है वो पी बाई 2 के बराबर होगी. सो वी कैन से ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. होपफुली अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.